प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल BS क्लासेस इंग्लिश बाय बंगाली सर में हार्दिक स्वागत है। आप पिछले टर्म पर नाउन मैंने शुरू किया था और उसमें मैंने प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टीज़ को बताया था। अगला पॉइंट कॉमन नाउन को लेता हूँ और कॉमन नाउन के प्रॉपर्टीज़ को बताता हूँ। क्योंकि कॉमन नाउन में बहुत सिंपल है, उसमें विशेष प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसका डिफिनीशन है नॉन नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, उन प्रॉपर नाउन से उनके नाम को आप हटा लो तो वे सभी जो है कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने पीछे दिया था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी जो है ये प्रॉपर नाउन है। अब इंदिरा गांधी थी क्या? तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एक लीडर थी, एक पैट्रियट थी, एक ओरेटर थी और एक वुमन थी। अब देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर मैंने लिया तो प्राइम मिनिस्टर से मैंने नाम को हटा दिया, इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा मैंने सेंटेंस पिछले वीडियो में दिया था। तो इंदिरा गांधी का नाम आप हटा लो तो बनता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक पद का नाम है और यह कॉमन नाउन हुआ। लीडर, अब इंदिरा गांधी क्या थी? लीडर थी। अब किसी भी लीडर का नाम अगर आप इस लीडर के स्थान पर लीडर का नाम ले लेते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर है पैट्रियट। अब पैट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त। अब किसी भी देशभक्त, चाहे सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, चाहे भगत सिंह ले लीजिए या अन्य किसी को ले लीजिए, अगर किसी पैट्रियट का नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय वह प्रॉपर नाउन होगा और नाम हटा देंगे तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा। तीसरा है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। इंदिरा गांधी एक अच्छी वक्ता भी थी, मोदी भी एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो अगर वो इस ओरेटर में हम इसका नामकरण कर दें तो यह ओरेटर शब्द जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चूँकि इसमें नाम नहीं है इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन का मतलब नॉन नेमिंग, अगर नाम नहीं है तो वह कॉमन नाउन है। वुमन मैंने दिया। अब किसी भी स्त्री का नाम अगर आप ले लेते हैं, रीता, सीता, गीता, मीता, कुछ भी, तो वह प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन ये सभी हैं क्या? एक वुमन है, तो वुमन जो है ये कॉमन नाउन हुआ। समझ में आ गया ये कॉमन नाउन। अब हम प्लेस को लेते हैं। जैसे मैंने पीछे वाराणसी दिया था। वाराणसी, तो वाराणसी क्या है? एक सिटी है। और क्या है? तो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सिटी और डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला क्या है? अगर पूछा जाए व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर्स, तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जिला। अब जिला का जैसे ही नाम लेंगे, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, तो जैसे ही नाम लेंगे डिस्ट्रिक्ट का वैसे ही वो प्रॉपर नाउन होगा और नाम हटा देंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटी, कौन सा सिटी? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, हैदराबाद, कुछ भी शहर का नाम। तो किसी भी शहर का नाम, अगर शहर का नाम अगर नाम देते हैं तब तो वह प्रॉपर नाउन होगा, अगर नाम हटाते हैं तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा। तो सिटी जो है ये कॉमन नाउन हुआ। अगला मैंने दिया था इंदिरा गांधी हो गया, वाराणसी हो गया, और मैंने दिया था द बाइबिल।
द बाइबल और रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक, तो बाइबिल और रामचरितमानस एक हिंदू ग्रंथ, रामचरितमानस हिंदू ग्रंथ है और बाइबिल ईसाइयों का ग्रंथ है। कुल मिलाकर ये बुक है। अब इसे रिलीजियस बुक कहिए या केवल बुक कहिए, तो बुक है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया कॉमन नाउन का डेफिनेशन? तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन हो गया नॉन नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है और ये बुक जो है यह वस्तु को शो कर रहा है, थिंग्स को शो कर रहा है। तो ये जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन नाम नहीं होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली नाम होते हैं। जैसे लीडर, कोई किसी को देखकर आप कहो लीडर है, तो लीडर है तो उसका नाम हुआ कि नहीं, वो नेता है, लीडर है। तो नाम जनरल में नाम जो है वह नाउन होता है, लेकिन वह उसमें भी भेद हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर नाम व्यक्ति का ले लेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, अगर नाम केवल नाम ही है तो वह कॉमन नाउन होगा। समझ में आ गया? तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन के प्रॉपर्टीज क्या है? फीचर्स ऑफ कॉमन नाउन, फीचर्स ऑफ कॉमन नाउन, फीचर्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के गुण क्या है? तो कॉमन नाउन जो है यह नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब अगर सिंगुलर नाउन में है तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो ए सिंगुलर प्लूरल जैसे दोनों हो सकता है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहाँ पर बुक जो है ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लिया। ठीक है, यहाँ पर नाउन जो है, बुक जो है सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिया। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यह प्लूरल में हो गया तो इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल लिया। एक पॉइंट जान लो आप कि देयर से जो भी सेंटेंस शुरू होता है, देयर के बाद जो नाउन आता है वही नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर नाउन सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर लिया, यहाँ पर नाउन प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल लिया। तो एक पॉइंट ये कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, राइट। दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन जो होता है इसके पहले भावानुसार आर्टिकल ए एन और द दोनों आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, तीनों आर्टिकल का, ए एन द तीनों आर्टिकल का प्रयोग भावानुसार होता है। अब जैसे ये सेंटेंस जो पहला है ये सिंगुलर था तो इसके पहले आर्टिकल ए लगा। जैसे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो कोई भी कॉमन नाउन अगर वाक्य में पहली बार आता है, कोई भी कॉमन नाउन यदि वाक्य में पहली बार आता है तो शब्दानुसार वह आर्टिकल ए एन लेगा। तो किंग जो है प्रोनाउंसिएशन इसका कंसोनेंट से होता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए लगा। देयर वॉज अ किंग। आगे इसी सेंटेंस को मैं पढ़ा रहा हूँ, ही हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी था। तो यहाँ पर एलिफेंट जो है पहली बार आया, तो पहली बार आने के कारण ये अपने अनुसार आर्टिकल एन लिया। तो किंग और एलिफेंट दोनों जो है कॉमन नाउन है, वाक्य में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए अपने पहले आर्टिकल ए और एन दोनों का प्रयोग ले रहा है। लेकिन जब कोई भी कॉमन नाउन वाक्य में रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, तो वह अपने पहले आर्टिकल द ले लेता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम दोहरावें, द किंग वॉज ओल्ड while
द एलिफेंट वॉज यंग। अब देख लीजिए, एलिफेंट है, पहले ऊपर वाले वाक्य में एलिफेंट पहली बार आया तो आर्टिकल एन लिया। अब पूरे इन दोनों सेंटेंस को फिर से रिपीट किया उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो हो गया द किंग वॉज ओल्ड, राजा बूढ़ा था। तो ये किंग जब रिपीट हुआ तो ये अपने पहले आर्टिकल द ले लिया, तो ये फिर अपने पहले आर्टिकल द ले लिया। और यहाँ पर एलिफेंट भी दोहराया गया तो ये भी अपने पहले आर्टिकल द लिया। अब यहाँ पर आर्टिकल वाला जो नियम ए एन वाला नियम है वो यहाँ पर फेल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट है आर्टिकल ए एन द, तो ये अपने साथ द भी लेता है। तो बस फीचर में, कॉमन नाउन के फीचर में यही दो फीचर हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला नाउन होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो होगा ग्रुप डिनोटिंग वर्ड, ग्रुप denoting word is called collective noun, collective noun। error, group denoting word is called collective noun। जिन शब्दों से समूह का बोध होता है या किसी समूह को संकेत करने वाले शब्द जो होते हैं वे कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो शब्द है मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे टीम, टीम, आर्मी, आर्मी, क्लास, कमेटी, कमेटी, ज्यूरी, क्रू, क्राउड, मॉब, वीवी, वीवी, ये सभी कलेक्टिव नाउन के वर्ड हैं। तो कलेक्टिव नाउन के फीचर्स क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन हैं, तो कलेक्टिव नाउन के फीचर्स क्या हैं? ये फीचर्स पर ही सारे रूल बनते हैं। फीचर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के फीचर्स क्या हैं? अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में कई नाउन मिले होते हैं। कलेक्टिव नाउन भी होता है, कहीं कहीं कॉमन नाउन भी होता है, कहीं कहीं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी होता है। तो हम पहले फीचर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है ये सदैव सिंगुलर होता है। क्या होता है? सदैव सिंगुलर होता है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, और नो आर्टिकल्स ए आर एन इज यूज्ड। इसके पहले किसी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बट द इज यूज्ड, द का प्रयोग होता है। और अगर हम कलेक्टिव नाउन के जेंडर को देखें, जेंडर का लिंग होता है, जेंडर को देखें कि मॉस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, कॉमन जेंडर है, तो यह न्यूटर जेंडर के रूप में आता है। न्यूटर जेंडर के रूप में जनरली आता है। और इसके लिए अगर प्रोनाउन का यूज़ करना होता है तो प्रोनाउन के रूप में यह इट या इट्स लेता है, राइट। एरा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, ये सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट के रूप में आने पर वर्ब सिंगुलर लेगा। इसके पहले किसी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन द का प्रयोग होता है। अब जेंडर में ये न्यूटर जेंडर होता है और प्रोनाउन के रूप में इट लेता है। जैसे टीम इज परफॉर्मिंग इट्स बेस्ट, एरा सेंटेंस। टीम इज परफॉर्मिंग इट्स बेस्ट, मैंने इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। अब यहाँ पर टीम से
पूरे समूह का बोध हो रहा है, टीम से पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो कलेक्टिव नाउन समूह को शो करता है। अगर पूरे समूह का बोध हो रहा है तो वह कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर टीम के पहले अगर आप आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यहाँ पर टीम लेगा। जैसे द कमिटी हैज साइंड द डीड। कमेटी ने डीड पर साइन कर दिया है। अब यहाँ पर कमेटी जो है सिंगुलर नंबर नाउन है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा है, तो कलेक्टिव नाउन जब भी शब्द एक बनेगा इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब हम देखते हैं द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। ज्यूरी माने होता है न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों के समूह ने अपना निर्णय दे दिया। तो यहाँ पर ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन इट्स लगा क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है। ज्यूरी वाक्य का सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा, और चूंकि ज्यूरी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। तो ये आपके जो एग्जाम्पल है वो फीचर ऑफ कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, टीम इज प्लेइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट। टीम इज प्लेइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट, और इसके पहले हमें अप्लाई कर देना है आर्टिकल ए एंड द या नो आर्टिकल। इसके पहले हमें आर्टिकल का यूज़ क्वेश्चन में आ गया कि हमें इसमें आर्टिकल यूज़ करना है। अब आप यहाँ पर देखो जो सेंटेंस है वह सेंटेंस बता रहा है कि टूर्नामेंट में एक टीम अच्छी खेल रही है, एक टीम। तो क्या टूर्नामेंट में एक ही टीम भाग लेती है या बहुत सारे टीम भाग लेती हैं? तो टूर्नामेंट में ढेर सारे टीम भाग लेती हैं और वहाँ पर एक टीम अच्छी खेल रही है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए अ टीम इज प्लेइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में एक टीम अच्छी खेल रही है। अब देखो आप यहाँ पर फीचर ऑफ कलेक्टिव नाउन था, कलेक्टिव नाउन के पहले किसी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है लेकिन द होता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें द का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर यही कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन जब कॉमन नाउन के रूप में काम करते हैं, कॉमन नाउन, तो वह कॉमन नाउन का रूल फॉलो करेंगे। क्या? वे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। शब्दानुसार अपने पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो यहाँ पर आप सेंटेंस दे रहा है कि टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में एक टीम अच्छी खेल रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ए शब्द का, ए आर्टिकल का प्रयोग किया। अगर इसी को मान लो होता 3 team are playing well in this tournament, तीन टीम, तो 3 टीम यहाँ पर 3 हो गया तो ये टीम का टीम्स हो जाएगा, राइट? इसमें यस लगेगा, टीम का टीम्स हो जाएगा। क्यों हो लगेगा? क्योंकि ये जो टीम और टीम शब्द जो है यहाँ पर कॉमन नाउन का काम कर रहा है, कलेक्टिव नाउन का काम नहीं कर रहा। तो जब ये कॉमन नाउन का काम करेगा तो कॉमन नाउन के नियम को फॉलो करेगा। उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया, our team is playing well in this tournament, the 3 teams are playing well in this tournament। तो 3 जब हो गया तो यहाँ पर टीम न होकर टीम्स होगा। तो ये कलेक्टिव नाउन 2 तरह से काम किया। जब सामूहिक कार्य को शो करेगा, ग्रुप कार्य को
एक्शन को शो करेगा, तब एक कलेक्टिव नाउन होता है, तब इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, लेकिन द का होगा। लेकिन जब एक कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करेगा, मिनी ग्रुप्स हो जाएंगे, ग्रुप कई भागों में बट गए, टीम जो है कई ग्रुप में आ गए, तो जब ग्रुप में आ गए तो भिन्न भिन्न ग्रुप में आने के कारण एक कॉमन नाउन हो गया। अब इसके पहले आर्टिकल ए भी लगा और इसका प्लूरल टीम का टीम से भी हो गया, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लो एक आप, द कमेटी इज फाइटिंग, पहले आप देखो, फाइटिंग एंड क्वेरलिंग विथ वन एनदर है, याद हो आप, कमेटी फाइटिंग एंड क्वेरलिंग विथ ईच अदर। तो कमेटी जो है एक दूसरे के साथ लड़ रही है और झगड़ रही है, तो जब लड़ेंगे और झगड़ेंगे तो सामूहिक कार्य होगा नहीं, सामूहिक कार्य इस सेंटेंस में कमेटी का सामूहिक कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं द कमेटी है साइन द डीड, कमेटी ने डीड पर साइन कर दिया, तो यहाँ पर यह सामूहिक कार्य को दर्शा रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल कार्य को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी कमेटी के मेंबर्स होंगे वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, अर्थात सामूहिक उनका ग्रुप जो है परमानेंट नहीं है, वो अलग अलग होकर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक नाउन आता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये देखिए आप सेंटेंस, द कमेटी फाइटिंग एंड क्वेरलिंग विथ वन अनदर, कमेटी एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रही है। तो यहाँ पर कमेटी जो है अलग अलग व्यक्तियों का बोध करा रहा है कि इसके कमेटी के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। तो जब कमेटी से कलेक्टिव नाउन से इंडिविजुअलिटी का बोध होता है, तब जो है वह कलेक्टिव नाउन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है, ठीक। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होने के कारण ये जो है सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में कलेक्टिव नाउन जो है ये हमेशा प्लूरल होता है, और इसके साथ वर्ब जो है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट होने पर वर्ब प्लूरल लेगा और ये कॉमन जेंडर हो जाता है, और कॉमन जेंडर होने के कारण इसके लिए दे, देम या दियर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, दे, देम, दियर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ये जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाएगा तो इसकी कंडीशन ए हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, द स्टाफ ऑफ द बैंक इज टेकिंग इट्स लंच। मैंने बताया है कि जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड सब्जेक्ट बनेगा तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा और इसका पॉजेसिव केस भी प्लूरल होगा। तो स्टाफ ऑफ द बैंक इज के स्थान पर आप आर हो जाएगा, और जहां पर इट्स है यहाँ पर देयर हो जाएगा। तो जब भी कोई कलेक्टिव नाउन, अब हमारा मेन पॉइंट आया कि जब कोई कलेक्टिव नाउन सामूहिक कार्य करता है तो वह सिंगुलर होता है, उसमें ये रूल फॉलो होंगे। जब कोई कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन का काम करता है तो वह सिंगुलर प्लूरल जो दोनों हो जाएगा, सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होने पर प्लूरल वर्ब, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बन सकता है। और जब कलेक्टिव नाउन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में काम करता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब प्लूरल होता है। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड तभी होगा जब कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों का बोध होगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, कमेटी इज फाइटिंग एंड क्वेरलिंग विथ वन अनदर, इसका मतलब कि कमेटी एक दूसरे से लड़ झगड़ रही है, अर्थात सभी इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, वे एक सामूहिक कार्य नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से स्टाफ ऑफ द बैंक इज टेकिंग इट्स लंच, तो बैंक है, स्टाफ है और लंच ले रही है, तो जरूरी है कि वह एक साथ नहीं लंच लेंगे, अलग अलग लंच लेंगे, इसलिए इच के स्थान पर आर होगा और इट्स के स्थान पर देयर होगा, इच के स्थान पर आर और इट्स के स्थान पर देयर। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन समाप्त हुआ। तो आप लोग इसे पढ़ो
और देखो कि कोई प्रॉब्लम हो रही है कलेक्टिव नाउन में, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जब होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कमेंट करके पूछिए। पसंद आने पर उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको अलग जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स।